हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कहता है इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव दैट द 3 टाइम द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द 4 टाइम ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। यानी बच्चे क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास, वो मान लीजिए ट्राइंगल हमारे पास ये है, ठीक है। ये ट्राइंगल है आप लोगों के पास ABC। इस ट्राइंगल का एक एल्टीट्यूड आप लोगों को गिवन है, वो मान लीजिए ये है, ठीक है। ये D पॉइंट, ये एल्टीट्यूड है। तो हमें जो प्रूव करना है बच्चे वो क्या है, देखिए। तो गिवन में मैं आप लोगों को लिखते हैं हम नाउ गिवन में हमें सिर्फ इतना दिया है कि ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटरल क्या है? ट्राइंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो बच्चे AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। हमें जो प्रूव करना है वो ये है। आगे हमसे कहता है 3 टाइम द स्क्वायर ऑफ वन साइड, यानी 3 टाइम का मतलब होता है मल्टीप्लाई स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ AB स्क्वायर इक्वल टू इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। 4 टाइम स्क्वायर ऑफ आएगा यहाँ पे बच्चे, 4 टाइम स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, ठीक है। यानी एल्टीट्यूड जो आप लोगों को दिया है AD स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे लिए दिया है, इस चीज को हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ बच्चे मिस हो गया था, तो यहाँ आता इक्वल टू 4 टाइम स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। क्लियर इतनी चीजें? तो यहाँ स्क्वायर आता आप लोगों का, कितना आता है यहाँ पे, स्क्वायर आता हमारा, ठीक है। तो देखिए बच्चे, अब ये चीज हमें प्रूव करनी है, तो इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे। देखिए ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है आपके सामने जो दिया है। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। नाउ सॉल्व। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो हमने अभी आप लोगों को एक चीज बताई थी कि बच्चे जो एल्टीट्यूड होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, वो जिस लाइन के ऊपर आता है, जिस साइड के ऊपर आता है, उस साइड को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है। यानी जो AD होगा, AD is perpendicular to BC so that BD equal to CD या DC, ठीक है। ये 2 पार्ट्स इक्वल होंगे। ऐसा नहीं है कि हर एक ट्राइंगल के अंदर होगा ऐसा। देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल दी है बच्चे, ये आप यहां से एल्टीट्यूड डालोगे तो एल्टीट्यूड यहां आएगा। ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया। आप यहां से जब डालोगे तो ऐसा नहीं है कि ये BD अब CD के इक्वल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये सिर्फ 2 ही कंडीशन में इक्वल होता है, जब आप लोगों की ट्राइंगल दी हो इक्विलेटरल ट्राइंगल, पहली चीज। दूसरी बात, आप लोगों को दिया हो आइसोसेल्स ट्राइंगल, ठीक है। आइसोसेल्स ट्राइंगल के अंदर की कंडीशन होती है कि ये 2 साइड इक्वल हो और इन्हीं के वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर डाला जाए तो ये 90 डिग्री पे आएगा और ये पार्ट आपका और ये पार्ट आपका इक्वल होगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ये तीनों साइड्स इक्वल हों, ठीक है। ABC तीनों इक्वल हों, तो यहां से आप एल्टीट्यूड डालोगे तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। सेम उसी तरीके से बच्चे, अब मान लीजिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल थी, तो जैसे ही आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर, तो ये दोनों पार्ट्स भी इक्वल होंगे। यानी इन ए इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ वी ड्रॉ ए perpendicular for any vertex, then it divide the line which is opposite to the vertex which is for which we draw the perpendicular into 2 equal parts। यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि आप किसी भी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, तो उस लाइन को जिस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर जाता है, ठीक है, या उस वर्टेक्स के अपोजिट जिस वर्टेक्स से आप लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, उस वाली लाइन को, उस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। यानी सिंपल शब्द में अगर हम कहें, सिंपली अगर हम इस बात को कह सकते हैं कि जो एल्टीट्यूड होता है वो साइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है और दोनों पार्ट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो BD इक्वल होगा किसके, CD के। इसी वजह से मेरे प्यारे बच्चों जो BD होगा हमारे पास, अब देखिए
नाउ बी सी इक्वल टू बी डी प्लस में सी डी। तो यहाँ से बी सी इक्वल आया बी डी प्लस बी डी, क्योंकि बी डी और सी डी आपस में कैसे थे, इक्वल थे, इसी वजह से हम जहाँ पे सी डी आया वहाँ भी क्या लिख सकते हैं, बी डी। तो हमें मिला बी सी इक्वल टू 2BD। तो यहाँ से BD इक्वल कितना आया, नाउ BD इक्वल टू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर किस में आएगा, डिवाइड में, तो BC/2। इतनी चीज हमें मिल गई है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो यहाँ से आगे जैसे ही हम चलते हैं तो आप मुझे बताइए, क्या ये स्क्वायर नहीं पूछा यहाँ पे, AB स्क्वायर, AD स्क्वायर। जब भी स्क्वायर आता है तो ट्राइंगल के अंदर तो हमारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि क्या यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल आप लोगों को गिवन है। तो यहां पे आप लगाएंगे इन ट्राइंगल ABD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का हम क्या करेंगे, यहां पे यूज करेंगे। तो सो दैट वी आर गेटिंग हियर नाउ अपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल विच इज hypotenuse. तो so that AB is hypotenuse, then AD is perpendicular and BD is base. ठीक है, तो हमें मिला AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये चीज हमें मिली है। ठीक है, अब देखिए क्या मुझे BD की जरूरत है, यहाँ पे बिल्कुल जरूरत नहीं है, मुझे एक साइड चाहिए और एक एल्टीट्यूड चाहिए। तो इसी वजह से मेरे प्यारे बच्चों मैं BD को क्या करूंगा, यहाँ से रिमूव करूंगा। जैसे ही हम BD को रिमूव करेंगे तो हमें मिला BD इक्वल टू BC/2। तो हमें मिला यहाँ पे AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस में BD की जगह कितना आएगा, BC/2। नाउ BC/2 और होल टू दी पावर 2, क्योंकि स्क्वायर दिया है। तो जब आप इसको यहाँ से सॉल्व करोगे तो हमें मिलेगा AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC रेज टू दी पावर 2/4, क्योंकि ये जो स्क्वायर होगा बच्चे, ये इसका भी होगा और इस 2 का भी होगा। ठीक है, इस वजह से आप लोगों को इतना मिलेगा। अब मुझे चाहिए AD, एक साइड में AD चाहिए, एक साइड में AB चाहिए। क्वेश्चन खुद जैसे हमसे कहता है हम उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते चलते हैं। तो क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि AD स्क्वायर है, इधर AB स्क्वायर, तो आप लोग एक साइड में AD स्क्वायर लेके आइए, दूसरी साइड में AB स्क्वायर अपने आप ही आ जाएगा। देखिए तो AB स्क्वायर माइनस ये BC जब इधर आएगा तो यहाँ हमें मिलेगा BC²/4। कितना मिलेगा हमें, BC²/4 इक्वल टू AD स्क्वायर। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे इसके अपॉन कुछ नहीं तो 1। देखिए सबसे पहले आप ये चीज सॉल्व कर लीजिए, यहाँ AB दिया है, यहाँ BC दिया है, बट वी नो दैट AB इक्वल टू BC, सो दैट अगर AB BC के इक्वल है तो हमें कितना मिलेगा, AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू AD स्क्वायर। यहाँ से आगे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, इसके बटे कुछ नहीं तो 1, हमारा एलसीएम आया 4। तो यहाँ से 1 से कितने पे जाएगा, 4 पे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 4AB स्क्वायर माइनस 4 से कितने पे जाएगा, 1 पे, 4 1 जा 4 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। तो हमें यहाँ से कितना मिला, 4AB स्क्वायर में से 1AB स्क्वायर गया तो कितने बचे, 3AB स्क्वायर इक्वल टू, और अपॉन में कितना आया 4 इक्वल टू AD स्क्वायर। तो यही तो चीज़ हमसे पूछी थी, यहाँ ये डिवाइड में तो इधर किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर। ये चीज़ हमें पूछी थी और ये हमने फाइंड आउट की है, इसको हम लिखते हैं प्रूव। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ तो प्रूव करवा रहा था हमसे कि 3 टाइम ऑफ स्क्वायर ऑफ ए वन साइड इज इक्वल टू द 4 टाइम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स वन एल्टीट्यूड। तो इन एल्टीट्यूड के इस 4 टाइम स्क्वायर के 4 टाइम के इक्वल होता है 3 साइड के स्क्वायर के बराबर। तो ये चीज़ें हमसे पूछ रहा था, तो वही हमने प्रूव किया है। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको कॉपी पे आप लोग राइट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, और क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो आप लोगों का एक ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, बट मैं आप लोगों को उसका रीज़न बताता हूँ कि क्यों चीज़ें आती हैं,
क्यों, जो उसका थीटा होगा, उसका एंगल होगा वो कितना होगा, ठीक है, उसके पीछे हम चलते हैं। हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कहता है टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू 6√3, AC 12 एंड BC 6 सेंटीमीटर, देन एंगल ऑफ B इज 120, 60, 90 एंड 45। यानी बच्चे ये आप लोगों को ऑप्शन गिवन है 120, 60, 90 एंड 45, हमें एंगल B की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन हमने 9th चैप्टर में भी सॉल्व करने हैं और हमने कर भी लिए हैं, ठीक है, और 8th चैप्टर में भी हमने करने हैं, ठीक है बच्चे। देखिए अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होता तो हम उस तरीके से सोचते कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है तो हम उस तरीके से सोचेंगे कि हमारा जो एंगल होगा वो किस तरह का होगा, ठीक है। देखिए दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हमें ये चीज़ दी है और हम सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल पढ़ रहे थे तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल में हमने एक थ्योरम पढ़ी है, ठीक है बच्चे। हम एक थ्योरम को अभी पढ़ के आए हैं, जो थ्योरम है 6.9, थ्योरम 6.9। देखिए बच्चे तो थ्योरम 6.9 आप लोगों से क्या कहती है, थ्योरम 6.9 आप लोगों से कहती है यदि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है बच्चे, या हम बात करें ऐसे कि ये कोई भी ट्राइंगल है आप लोगों के सामने, कोई भी ट्राइंगल आप लोगों को दिया है, ये ABC ये ट्राइंगल आप लोगों को दी है। इस ट्राइंगल के अंदर यदि स्क्वायर ऑफ वन साइड, स्क्वायर ऑफ वन साइड, नाउ वी आर गेटिंग फर्स्ट साइड इज BC, नाउ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, यानी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ वन साइड इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, then the angle opposite to first side, then the angle opposite to first side, which is first side is BC, is 90 degree, the angle opposite to first side is 90 degree। तो इसके सामने का जो एंगल होगा ये कितने डिग्री का होगा, 90 का। कब होगा, यदि इसका स्क्वायर इन दो के स्क्वायर के बराबर आ जाए, ठीक है। समझ में आई नहीं आई ये चीजें। देखिए तो इसी थ्योरम का यूज करके हम इसको बता सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, लेकिन उसको जस्टिफाई आप लोगों को करना होगा। क्यों, किस तरीके से, देखिए तो हमारे पास मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की मेजरमेंट आप लोगों को दिया है, मान लीजिए A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, या C पॉइंट हो गया। AB आप लोगों को दिया 6√3, AC आप लोगों को दिया 12 और BC हमारे लिए दिया है कितना, 6। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स में से इन जो तीनों साइड दिए हैं आप तीनों साइड का स्क्वायर कर लीजिए। क्या कर लीजिए, स्क्वायर, क्योंकि ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है तो आप यहीं पे स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर आप कीजिए, इसका भी आप स्क्वायर कीजिए और इसका भी आप क्या कर लीजिए, स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आया 36। यहाँ से जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 36 गुणा 3, ठीक है, क्योंकि 6√3 का जब आप लोग स्क्वायर करोगे तो हमें मिलेगा, स्क्वायर हमने किया तो स्क्वायर का मतलब होता है 6√3 इंटू 6√3, तो 6 जा 36 एंड √3 को √3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वी आर गेटिंग ओनली 3। हमारे पास कितना आएगा, 3 आएगा यहाँ पे। देखिए और ये चीज़ मैं बता चुका हूँ कि √3 इंटू √3 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 क्यों आता है, इसके पीछे भी हमने बताया है, ठीक है। देखिए तो 6⁻², ये आ गया हमारे पास 3 6 18 का 8 का, हासिल लगी 1 3 3 9 और 1 10 108, और यहाँ से 12 का जब आप स्क्वायर निकालोगे तो यह है 144। तो आप लोगों को देखना है कि क्या दो जो छोटी साइड्स हैं उनके जो स्क्वायर हैं उनका सम कितना आता है, तो इनका सम कितना होगा, 144। कितना होगा, 144। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए, यानी स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड सो दैट द एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड इज 90 डिग्री। तो ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हो गई, इस साइड का स्क्वायर इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो वही तो पाइथागोरस थ्योरम होती है। और पाइथागोरस थ्योरम में ये क्या हुआ, हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस के सामने कितना डिग्री का एंगल होता है, 90। तो इसी वजह से इसका आंसर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये आज हमारा 6th चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम 7th चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे आप इसका पर डे रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। आप लोग पर डे इसके 5 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है।
आप पर डे 5 क्वेश्चन इसके सॉल्व कीजिए। किस तरीके से आप लोगों को शुरू करना है, आप पहले एक्सरसाइज 6.1 से शुरू कीजिए, या मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने अभी 6.5 पढ़ा है तो आप पहले 6.5 से ही 5-5 क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए पर डे। ठीक है, आप जिस भी तरीके से चाहें उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को एक सीरीज से पढ़ना है तो आप पहले 6.5 से शुरू कीजिए। 6.5 के आप लोग 5 क्वेश्चन कीजिए फर्स्ट डे, फिर ऐसे 5 कीजिए, फिर 5 कीजिए, फिर 6.4 के 5 कीजिए, फिर 5 कीजिए, फिर 5 कीजिए। तो उस तरीके से आप लोग 5-5 क्वेश्चन करके सॉल्व कर लीजिए। तो जैसे ही हमारा 7th चैप्टर कंप्लीट होगा तो उस समय आपका 6th चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, फिर जैसे ही हम अगले चैप्टर पे चलते हैं तो फिर आप 7th चैप्टर का रिवीजन शुरू कीजिए। यानी बच्चे एक बार रिवीजन आप उस टाइम कर चुके होंगे जब तक हमारी मैथ कंप्लीट होगी। ठीक है, तो मैथ पढ़ने के साथ साथ हमारा रिवीजन एक बार कंप्लीट किस तरीके से होगा वो मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप पर डे कम से कम आप पर डे 5 क्वेश्चन कीजिए पिछले चैप्टर के। ठीक है, जो चैप्टर करंटली अभी एंड हुआ है उसी चैप्टर के आप 5-5 क्वेश्चन करने शुरू कर दीजिए पर डे। अपनी नोटबुक से देखिए या फिर कहीं पे आप लोगों को डाउट है तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, और व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को पता है कि 8930340477 ये व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। ठीक है, और आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि आप लोगों को जिस क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट है। तो बच्चे आप रिवीजन शुरू कीजिए, रिवीजन नहीं करोगे तो आप लोगों के नंबर अच्छे नहीं आ सकते। ठीक है, तो कल से हम 7th चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो बच्चे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो और आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए कि हमारा चैनल को आप लोग ग्रो कराइए ताकि बच्चे हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ जुड़ सकें और आप लोगों के लिए वीडियो अच्छी से अच्छी क्वालिटी की लेके आएँ। ठीक है, तो बच्चे आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक दूसरे के फ़ोन्स में आप लोग इनको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।